बिहार की राजनीति में जहां एक और सत्ता परिवर्तन की राह चल पड़ी है, जहां आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष बिहार से बाहर केरल में थे और केरल के विधानसभा चुनाव में व्यस्त थे। लेकिन अब आपको बता दें कि अब तेजस्वी यादव पटना वापस लौट चुके हैं। तेजस्वी यादव पटना वापस लौटते ही अब क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है और किस तरीके से धुआंधार प्रचार प्रसार केरल में उन्होंने किया, चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष अब पटना पहुंच चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष अभी ही पटना पहुंचे हैं, आप तस्वीर में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि तेजस्वी यादव कुछ घंटों पहले ही ये कहते नजर आए हैं कि अपने जो प्रत्याशी है आरजेडी के उम्मीदवार जो केरल में उतारे गए हैं, उनके लिए तेजस्वी यादव ने धुआंधार प्रचार प्रसार किया है और लगातार आरजेडी की तरफ से अपने उम्मीदवार और जो उनके गठबंधन के एलडीएफ के उम्मीदवार हैं उनके लिए तेजस्वी यादव लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष केरल में जब अपने उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उस समय भी उन्होंने बिहार को गरीब राज्य बताया था और केरल को कहा था कि केरल के लोगों पर तेजस्वी यादव को काफी ज्यादा गर्व है। और ऐसे में आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव जो केरल में हो रहे हैं तो वहां पर तेजस्वी यादव ने आरजेडी की तरफ से 3 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं और उन तीनों सीटों पर उम्मीदवारों के लिए उन्होंने जनसभा को भी संबोधन किया है। सबके लिए जो विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अपने महागठबंधन के लिए तेजस्वी यादव ने प्रचार प्रसार किया, तो उसी तरीके से केरल में भी अपना जलवा तेजस्वी यादव ने दिखाया और अपने आरजेडी के उम्मीदवारों के साथ साथ जो गठबंधन में है, जिस गठबंधन में तेजस्वी यादव है, एलडीएफ के उम्मीदवारों के लिए भी तेजस्वी यादव ने धुआंधार प्रचार किया है। पटना पहुंचने से पहले आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ लिखा है और किस तरीके से केरल के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का प्रचार है। देखिए, तेजस्वी यादव लिखते हैं कि वायनाड जिला केरलम में कलपेटा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी श्री पीके अनिल कुमार के लिए चुनाव प्रचार करते हुए जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव में सड़कों पर उतरे, लोगों के बीच गए, तो उसी तरीके से केरल के चुनाव में भी अपना दम दिखा रहे हैं। पटना लौटने से पहले ही केरल में उन्होंने धुआंधार प्रचार किया अपने प्रत्याशी अनिल कुमार के लिए। आपको बता दें कि आरजेडी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, तो वही एलडीएफ के साथ अपना गठबंधन किया है। और इस बार जहां बिहार में कांग्रेस के साथ तेजस्वी यादव का गठबंधन है, लेकिन केरल में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया है और वहां पर एलडीएफ के साथ जो है सीपीआईएम के साथ गठबंधन किया है तेजस्वी यादव ने। और वही आपको बता दें कि भाजपा भी केरल का चुनाव लड़ रही है, लेकिन 2021 के चुनाव में जो एलडीएफ है उसने भारी बहुमत से जीत हासिल की और कहा जा रहा है कि तीसरी बार भी एलडीएफ और आरजेडी, इस बार आरजेडी भी साथ है, नेता प्रतिपक्ष भी एलडीए के साथ है, एलडीएफ के साथ है, तो इस बार फिर से एलडीएफ सत्ता में तीसरी बार वापसी करेगी। और आपको बता दें कि केरल में जो 140 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, तो 2021 के चुनाव में भी एलडीएफ ने 99 सीट जीती थी और इस बार तो खुद आरजेडी भी उनके साथ गठबंधन में है। नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरीके से धुआंधार प्रचार किया और साफ साफ कह दिया है कि आरजेडी की जीत होगी। इससे पहले भी केरल के निकाय चुनाव में आरजेडी की जीत हुई, 63 सीटों के साथ आरजेडी को बहुत अच्छा प्रदर्शन मिला। ऐसे में तेजस्वी यादव ने यह मान लिया है कि वहां पर भी केरल में भी अब तेजस्वी यादव की जीत पक्की है और इसी वजह से उन्होंने एलडीएफ के साथ गठबंधन किया। कांग्रेस के साथ तेजस्वी यादव ने गठबंधन नहीं किया क्योंकि वो भी समझ चुके हैं कि कांग्रेस जो है वो धोखेबाज है। कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन तेजस्वी यादव करते हैं तो वो कभी नहीं जीत पाएंगे। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उसमें से सिर्फ और सिर्फ 61 में 6 ही सीट कांग्रेस जीत पाई, तो उसी तरीके से तेजस्वी यादव समझ चुके हैं कि केरल में कांग्रेस के बजाय कांग्रेस के खिलाफ उतरना होगा। कांग्रेस के साथ अगर उतरते हैं तो आरजेडी कभी नहीं जीत सकती। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने उम्मीदवारों के साथ साथ एलडीएफ के उम्मीदवारों के लिए भी धुआंधार प्रचार प्रसार किया है और जल्द ही आपको बता दें कि 9 अप्रैल को ही जो है वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी केरल में विधानसभा चुनाव के लिए और वही 4 मई तक जो है रिजल्ट भी आ जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे कि इस बार फिर से केरल के विधानसभा चुनाव में
किसकी वापसी हुई? एलडीएफ क्या तीसरी बार जो है अपना सत्ता में वापसी करेगी या फिर कोई और जीत जाएगा? लेकिन ऐसे में आरजेडी और एलडीएफ का गठबंधन इस बार कहीं ना कहीं केरल के विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा चर्चा का विषय है, क्योंकि खुद नेता प्रतिपक्ष केरल जाकर अपने उम्मीदवार के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, अपना जलवा कायम रख रहे हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि केरल के लोगों पर उनको गर्व है। केरल में जो तेजस्वी यादव है वो कांग्रेस को, भाजपा को हराकर ही रहेंगे। और आपको बता दें कि सारे प्रचार प्रसार खत्म कर अब नेता प्रतिपक्ष पटना पहुंच चुके हैं और अब सत्ता विपक्ष दोनों आमने सामने होंगी, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने केरल में जो भाषण दिया, बिहार को गरीब राज्य बताया, उसको लेकर भी अब तेजस्वी यादव पर कई सवाल खड़े किए जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।